तो ये तो एनडीए के घटक हैं, सरकार एनडीए की है और एनडीए की सरकार ही ये बिल पास करा पाई है। तो अब उम्मीद यही जताई जा रही है, उम्मीद हम सब भी यही लगा रहे हैं कि जो बिल संशोधन किया गया है, जो अभी तक चीजें थी जो निचले तबके तक नहीं पहुंच पा रही थी, अब इस संशोधन के बाद उन तक पहुंचेंगी। तो क्या सरकार अब इस पे काम कर पाएगी, अपने उन तक ये चीजें पहुंचा पाएगी? उनकी जमीनों, जो लाखों करोड़ों की जमीनें हैं, कई कई हेक्टेयर की जमीनें हैं, इन पर उनके लिए आवास, उनके लिए अस्पताल, उनके लिए स्कूल जो अभी तक नहीं बन पाया वक्फ बोर्ड के रहते हुए, तो अब क्या उन जमीनों का क्या होगा? क्या इनको सब चीजें मिल पाएंगी? क्या मतलब सरकार की स्ट्रेटेजी होगी इस पर आगे? मैंने मस्जिद के बाहर बोर्ड लगे देखे कि फलाने फलाने फिरके की मस्जिद है, कोई अन्य फिरके वाला इसमें प्रवेश ना करे। ऐसा बोर्ड लगा हुआ देखा, आपने भी देखा होगा, एक सामान्य बात है। जब ये बिल आएगा तो इसमें सब लोग वहां अंदर आएंगे, क्योंकि उनके डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं। मैंने आपसे भी एक बात बोली कि वो इस्लाम की बाहरी आवरण को तोड़ने नहीं देना चाहते, क्योंकि अंदर से इस्लाम खोखला है। तो जैसे ये बिल आएगा, वो सब लोग इकट्ठे होंगे तो चीजें टूटेंगी। और महिलाएं आज पूरी दुनिया में और भारत सहित पूरी दुनिया सबसे ज्यादा प्रजनन दर मुस्लिम महिलाओं की। सही बात है। ये सब होते हुए भी वहां तक लोगों को सही जानकारी मिले और वो इस्लाम से पीड़ित हैं, ये बात उनके नीचे तक जाएगी तो चीजें ठीक होंगी। 3 तलाक में का जो मुद्दा आया था, उसमें मुस्लिम महिलाओं का काफी सपोर्ट मिला सरकार को। अब इस वाले बिल में भी महिलाओं को शामिल करने की बात की जा रही है, कम से कम 2 महिलाएं शामिल होंगी इसमें। तो क्या जो पुरुष वर्ग है मुस्लिम वर्ग का, मुस्लिम समाज का, वो इन 2 महिलाओं को शामिल होने देगा? वो प्रकरण याद करते हुए शाहबानो वाला, क्या ऑब्जेक्शन होगा उनका? जहां वो रोटी नहीं दे रहे थे एक बूढ़ी औरत को 65 वर्ष की, अब ये 2 महिलाओं को इस तरह से बैठा करके अब वो पूरे बोर्ड को चलाएंगी, उस पर अपनी दावेदारी पेश करेंगी, उस पर अपना निर्णय देंगी, फैसला सुनाएंगी। ये समाज, अब जो पुरुष वर्ग है वो क्या बर्दाश्त कर पाएगा? सरकार क्या एक्शन लेगी इस पे? अब नहीं, सरकार तो एक्शन क्या लेगी सर? भाई मुस्लिम जो सदस्य रहेंगी, उसकी जो महिलाएं रहेंगी, तो जैसे अपने यहाँ होता है पार्षद पति होते हैं, तो उनकी पत्नी पार्षद रहती है, लेकिन वो पार्षद तो उनकी चलती है। मतलब तस्वीर वैसे ही बनकर आएगी? नहीं, लेकिन उसमें ऐसा ही नहीं। अगर उसमें 10% भी, अगर 100 महिलाएं आई तो उसमें से 10 महिलाएं आएंगी, 100 में से 100 हो जाएंगी या 80 हो जाएंगी, वो नहीं, 10% भी अगर आगे आ जाती है तो धीरे धीरे बदलाव आएगा। और बदलाव हमेशा आता शुरू होता है धीरे से, लेकिन फिर वो एक बार जब आगे बढ़ जाता है तो ये सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें लॉजिक ठहरेगा, उनको लॉजिक दिखेगा सामने। वही महिलाएं तो प्रश्न पूछेंगी कि भाई हमारे साथ की लड़कियां, हमारे साथ की वो है, कोई बैंक अफसर है, कोई पायलट बनी हुई है, कोई शानदार तरीके की नौकरी कर रही है, आईटी फील्ड में है, और हमारी हालत ही ऐसी क्यों है? तब उनको समझ में आएगा और तब चीजें जाकर सुधरनी चालू होंगी। जो मुझे लगता है कि या तो ये भविष्य होगा कि वो अपने बच्चे को पालेंगी, तब वो बताएंगी कि भाई ऐसा ऐसा है, क्योंकि स्वाभाविक है। मतलब वो महिलाओं जब देखेंगी ना, वो पढ़ेंगी कि उनके साथ वाली महिला है, वो कहीं पे, वो तो अभी भी देख रही हैं। एक बहुत छोटा तबका है, ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है, मुस्लिम समाज में भी हैं कुछ महिलाएं, अच्छे अच्छे पदों पर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, लेकिन छोटा तबका है, कुछ प्रतिशत है ऐसी महिलाओं का। ज्यादा प्रतिशत है जो एजुकेशन नहीं ली है, जिन्होंने सिर्फ बहुत सारे बच्चे पैदा कर रही हैं, ये इस तरह का उनका बना के रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जो इस पद पर जो बैठेंगी, जिन भी महिलाओं को जिनको भी सदस्य बनाया जाएगा इसका, वो उनके लिए लड़ाई ना लड़ें, क्योंकि 3 तलाक वाले मामले में भी हमने देखा था
रिजल्ट उसके पॉजिटिव दिखे थे हमें। रिजल्ट महिलाओं को ताकत तो मिली थी जब उनको 3 तलाक तलाक बोल करके बाहर कर दिया जाता था, तो वो एक उनको थाना दिखता था कि हम यहाँ जाकर के शिकायत कर सकते हैं, और उन्होंने की भी, और उसका उनको फायदा भी मिला, उनके पक्ष में फैसला भी सुनाया गया। तो ये वाला जो है 2 महिलाओं को शामिल करने का, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अच्छा होगा मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए। बहुत अच्छा होगा। ये तो केवल एक बहुत छोटा पार्ट है, पर मुस्लिम समाज की महिलाओं को आगे आना होगा भाई। या तो भारत को धीरे धीरे पाकिस्तान, और पाकिस्तान का अगला चरण आपका अफगानिस्तान है, बनने दो, या भारत को एक शानदार देश बनने दो जो भारत पहले था। हम सह अस्तित्व की बात करते हैं, को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, हम कभी सामने वाले को पूजा पद्धति के आधार पर वो नहीं करते, मना नहीं करते। तो आपको कैसा भारत चाहिए आप देखोगी। अभी भी जो इनके मदरसे जो हैं, मदरसों में जो चीजें बताई जाती हैं, और कि भाई एक दिन अल्लाह का राज होगा, एक दिन ऐसा राज होगा, तो ये होगा वो होगा, तो इनकी नजरें खुलेंगी और देखेंगे कि जहां उनका राज है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, वहां क्या स्थिति, और जहां इन्होंने थोड़ी प्रोग्रेसिव सोच रखी है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ है, वो इंडोनेशिया है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कई चीजें हटा दी गई। वहां वो आज भी उनके राष्ट्रपति महोदय आए थे, शायद 26 जनवरी की परेड में आए थे, तब ये वीडियो भी जारी हुआ उसके बारे में। तब उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि मैंने अपना डीएनए टेस्ट कराया था, मेरा डीएनए हिंदू था। वो हिंदू नाम रखते। स्वीकार करो ना सच्चाई, और स्वीकार करो ना कि हमको अच्छे से आगे बढ़ना है, तो बदलाव आएगा। ये बात तो देखिए भागवत जी ने भी कही थी कि सबका डीएनए एक है। तो ये एक वर्ग ऐसा है जो नहीं मानता कि हमारा डीएनए एक है। नहीं तो डीएनए भाई 2 ही हो सकते हैं, या तो वो आक्रमणकारी जो कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया तब उसको सेना वेना ज्यादा नहीं थी, उसके बाद हदीसें भी प्रॉपरली लिखी नहीं गई थी, तो एक गजवा हिंद हदीस लिखी गई, और गजवा में फिर लूटा लाठी करेंगे, क्योंकि वो मुस्लिम की एक खास आदत होती है कि वो लूटा लाठी करते हैं, और लूटा लाठी में भी महिलाओं की लूटा लाठी करते हैं। ये उनकी ताकत रही है हमेशा। इस्लाम के आक्रमण में महिलाओं पर अत्याचार एक उनकी ताकत है। हिंदुओं में ऐसा नहीं है, हम महिलाओं को और गाय को कभी सामने, बच्चों को कभी नहीं, हाथ नहीं उठाते। कासिम ने एक हदीस लिखी थी, उस हदीस के अनुसार गजवाए हिंद करना है या प्रॉपरली आगे जाना है, तो इस चीज पर मंथन होगा, चीजें चलेंगी। तो डीएनए या तो आपका कासिम वाला है, बाबर वाला है, या भारतीय है, हिंदू है, कोई एक तो है। अब तीसरे तो आप कहीं आसमान से नहीं आए, आपके पूर्वज आसमान से नहीं आए, तो आप थोड़ा देख लो, और ज्यादा हो तो अपने घर वालों से पूछना, नहीं तो अपने यहाँ तो गया जी में, हरिद्वार में, सब जगह अपने यहाँ पूरी लेखा जोखा है। हाँ, लेखा जोखा है, कहीं वंशावली है पूरी, 20 जो अपनी पूछते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, जाकर देख लो, आ जाओ, हिंदू बन जाओ, कोई उसमें समस्या नहीं इतना। लेकिन इतनी ताकत मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को दिखानी पड़ेगी, या तो सुधार कर लो, या हिंदू बन जाओ, वापस आ जाओ, अपने घर वापसी कर लो, या फिर बर्बाद होते हुए देखते रहो। तो इनमें से कोई एक चीज, ये जो बिल आया है अब ये कितना फायदा दे पाएगा इस सोच को, इस सोच के साथ आगे बढ़ने में इस बिल का कितना ज्यादा योगदान होगा। देखिए, मुस्लिम समाज के तुष्टीकरण की पराकाष्ठा तो नेहरू के जमाने से ही हो रही थी, और उसके बाद जो 86 में हुआ शाहबानो प्रकरण में कि 2 रोटी महिला को ना मिले, उसके लिए सारा हुआ। 2013 में उसके एक कदम आगे बढ़े और 123 जो जमीनें हैं और प्रॉपर्टीज हैं वो दे दी। भारत के प्रधानमंत्री ने बोला कि इस देश की
जो संसाधन है उस पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस स्तर तक कांग्रेस गई। अब इस स्तर के तुष्टीकरण वाली आदत, जिसको बोलते हैं ना कि जिसको 10 साल से 8 बजे सोकर उठने वाली आदत है, तो वो पहले 7:58 पे उठेगा, तो धीरे 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 आएगा। तो जो 8 बजे तक सोता रहे, उसमें जिसका फायदा है वो इसका विरोध करेंगे कि नहीं 7 बजे उठने से फायदा होता है, तो वो विरोध करेंगे। तो वो धीरे 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 आएगा, या फिर भारत का भविष्य बहुत बुरा होने वाला है, कोई एक चीज होगी। नहीं तो इसमें फायदा दिख रहा है आपको मुस्लिम तबके का? हाँ, जो गरीब तबका है उसमें सरकार जो है ये समझाने में कामयाब हो जाएगी लोगों को कि नहीं, अब ये जो जमीनें हैं, चल अचल संपत्ति जो वक्फ बोर्ड के तहत थी, जो न्याय नहीं मिल पा रहा था, उसमें कई सारे मुसलमान भी थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं की संपत्ति पर ही दावा पेश करते थे, हिंदू मुसलमानों की भी बहुत सारी संपत्तियां थी उसमें, वो बड़े बड़े रईस हैं उसमें। ये जो कितने 32,000 केस पेंडिंग है, उसमें से शायद 14,000 केसेस मुसलमानों के। ये लोकसभा में आकर कहीं पे ये फिगर दिया है उन्होंने। उनके केसेस पेंडिंग है, मतलब उन्होंने केस कर रखे, उनकी जमीन भी इन्होंने कब्जा की। तो अब जो फर्क आएगा वाली बात जो आप बोल रही ना, कि जब वो मौलाना वर्ग को भी कोई ना कोई फाइनेंस तो करते ही है, तो ये देख ही रहे कहाँ से फाइनेंस आ रहा और भी सोचते थे उनके छुटकारे से निकलेंगे धीरे धीरे। और इस मामले में मैं भाजपा का अधिकृत ना प्रवक्ता हूँ ना सदस्य, लेकिन भाजपा को प्रयास करने पड़ेंगे कि उन तक सही बातें पहुंचे, और खासकर मुस्लिम महिलाएं भी इस बात को समझे। जो पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाएं, वो अपने किसी अन्य नाम से फेसबुक पेज बनाएं और उसमें अपनी बात लिखें, अगर उनको डर लग रहा हो। अपनी वहीं जो पढ़ी लिखी अनपढ़ जो महिलाएं जिनका शोषण हो रहा है मुस्लिम महिलाओं का, उनके बारे में जाकर बात करें, उन्हीं को आगे पढ़ना पड़ेगा। अन्यथा मतलब मेरे को विश्वास है कि वो करेंगी। भाई पढ़ लिख रहे हो, उनको समझ में आएगा कि आखिरकार भाई ये क्यों हो रहा है, और इसका फायदा अगर हमको हो रहा है, मुस्लिम महिलाओं को हो रहा है, तो अच्छी बात है, हो रहा है। वो भी भारत के अंग बन जाएंगे धीरे धीरे। अभी तक तो आज वो अंग ही नहीं बने ना, वो केवल एक वोट है बस, उसके आगे उनकी कोई गिनती कांग्रेस ने रखी नहीं। और कांग्रेस ने को भी देश से मतलब नहीं, मतलब वो बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई थी। उनको उन्होंने कभी इंसान नहीं समझा, वोट समझा। कांग्रेस को देश से कोई मतलब नहीं, उनको सत्ता से मतलब है। तो बड़ी अजीब सी स्थिति कि भाई इनको करो, जैसे बिहार में MY चलता है, मुस्लिम यादव, यूपी में भी चलता है, ये MY कर लो, एक वर्ग को कर लो आप 10-12%, 12-15% और आपके किसी अन्य समाज को कर लो, 10-1% वोट आपको वो मूर्ख हिंदू समाज दे ही देगा। हो गए आप मल्टी पार्टी सिस्टम में जीतने के लायक हो गए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, तमाम विषयों पर आपसे खुलकर बातचीत हुई। और ये इस बिल के आने के बाद से अब क्या क्या चीजें होंगी आगे चल के, ये देखने वाली बात होगी।